हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अध्याय 9 के 18 भागों को पूर्ण कर लिया है, जिसमें हमारा 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अब तक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए 10, तो प्लीज़ इसको आप कर लीजिएगा चेंज। इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने हल करना है। अब इस इंटीग्रेशन के जो बट्टे में है वो है ax² + bx + c, जिसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक पहले। तो हमारे पास है x² + 6x + में 10। इसका पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने के लिए बच्चों हम लोग फर्स्ट जो करते हैं वो क्या होता है कि हम x² का गुणांक को लेते हैं कॉमन। यहाँ पर फिलहाल x² का गुणांक इकाई है, तो कॉमन लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम इन दो स्टेप पर फोकस करते हैं बच्चों, जिसमें x² का x लिखते हैं, बीच का चिन्ह एक जैसा रखते हैं। यहाँ पर 6 है, x का गुणांक उसका आधा करूँ तो बच्चों आएगा x + 3, इसका स्क्वायर। यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है इसका वर्ग, तो माइनस लगा के इसका वर्ग लिखते हैं, तो आएगा 9, और आगे जो संख्या चलिए उसको एज इट इज नोट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये x + जो है 3, इसका वर्ग एज इट इज छोड़ देते हैं। इनका अंतर 1 बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा +1, और 1 को लिख देंगे वर्ग के रूप में, तो 1 का स्क्वायर। इसका मान हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों 1/में x + 3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, जो कि वास्तव में 1/में x² + a² के इंटीग्रेशन के ही जैसा है। x की बजाय कितना है बच्चों, x + 3। x और x + 3 एक ही सेंस में हम लोगों को यूज़ करने हैं, तो इसका आंसर बनता है 1/a tan 1 x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x की बजाय x + 3 है और a की बजाय 1 है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1/में a, फिर आ जाएगा tan 1 x/में a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब ये 1 और 1 का भाग तो एक ही बनना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी 1 का भाग देना है, उसकी भी जरूरत नहीं है, तो उत्तर बन जाएगा tan 1 x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों, पूर्ण वर्ग व्यंजक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सॉल्व करना सीख लीजिए, बड़े जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार से ये नोट हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से वही, रूट के अंदर हमारे पास है एक ax² + bx + c जैसा पद, जिसको हम फिर से पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदलने वाले हैं। तो हमारे पास है 2x² - x + में 2। पहले इसका बना देते हैं पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो इसका पूर्ण वर्ग व्यंजक बच्चों 2 मैंने कॉमन ले लिया, x² गुणांक कॉमन लेते हैं, x² माइनस, अब इसमें तो 2 है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 का लगा देते हैं भाग, उसको मैं लिख देता हूँ 1/2। साथ में x है, और यहाँ से भी कॉमन लूँ 2, तो यहाँ पर बचेगा 1। ये जो x² गुणांक था उसको कॉमन लेना था, वो वाला काम हमने यहाँ तक पूरा कर दिया। अब इन दो स्टेप पे फोकस करना है। 2 बाहर है, x² का x लिखूंगा, बीच में माइनस है। अब इसके गुणांक का आधा करना है। 1/2 में अगर मैं 2 का भाग फिर से दे दूँ तो बन जाएगा 1/में 4। इसका वर्ग माइनस करके इसका स्क्वायर करते हैं, वो आएगा 1/16। आगे चल रहा है प्लस का 1, ये लीजिए बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को बाहर रखते हैं, x - 1/4, इसका वर्ग, इसमें से 1 को लिखो पहले और 1/16 को बाद में, हमेशा ऐसे ही करना, वरना प्लस या माइनस की गलती होने का रहेगा चांस। अब इसका एलसीएम लेके हल करूँगा, यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। ये 2x - 1/4 का वर्ग, 16 एलसीएम आएगा तो 16 - 1 बचेगा प्लस का 15/16। बाद वाली जो संख्या आ रही है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। तो 16 का तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन ऊपर वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका रूट लगा के लिख दूंगा, तो आ जाएगा रूट 15/4 का वर्ग। ये वाली वैल्यू हम लोग इस इंटीग्रेशन के रूट के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी जो हमारा मेन इंटीग्रेशन बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों, 1/में ये वाला मान रूट के अंदर, तो 2, फिर कोष्ठक, फिर x - 1/4 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस रूट 15/4 का स्क्वायर, कोष्ठक बंद, और ये सारा मान रूट के अंदर था, मल्टीप्लाई विद dx।
यहाँ तक हो गया बच्चों सोल्व। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है इसको तो बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, गुणा में है, लेकिन बाहर जाएगा तो √2 के रूप में, बटे में इसलिए आ जाएगा 1/√2। अब बड़े कोष्ठक की आवश्यकता आपकी हो गई ख़त्म। बाकी बचा x - 1/4 का वर्ग प्लस √15/4 का वर्ग विद इन दी रूट मल्टीप्लाई विद dx। ये x के जैसे यूज़ होगा, ये कोई कांस्टेंट है तो ये a है, तो ये x² + a² की फॉर्म में आ गया बच्चों। तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर 1/में x² + a² के रूट का फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों, और वो आप जानते हो, उसका मान होता है log x + सेम रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करते हैं। x की बजाय है x - 1/4 और a की बजाय है हमारे पास है √15/4। अब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास, हाँ, इसका आंसर बन जाएगा, देखो 1/√2, ये हमारे पास आई। इस वैल्यू को यूज़ करते हैं तो log मोड x की बजाय है x - 1/4, फिर जोड़ का निशान और सेम रूट का मतलब ये वाला पद, तो x - 1/4 का वर्ग प्लस में √15/4 का वर्ग विद इन दी रूट मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से आपने इसको हल करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने कुछ ऐसे हल करना है, ये इंटीग्रेशन, ये dx और ये है i। हम पहले इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ऊपर e की पावर x को एक बार छोड़ दीजिए सेम, बटे में जो है e की पावर 2x, उसको एज इट इज नोट कर दीजिए। फिर है 2 गुणा में e की पावर x और साथ में है cos अल्फा। यहाँ पर है 1 बच्चों, 1 को मैं लिखूंगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा। हो सकता है बच्चों, क्योंकि एक का मतलब होता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, हमने वहाँ पर थीटा के बजाय अल्फा यूज़ कर लिया। अब यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, जिसमें a का मतलब होगा e की पावर x और b का मतलब बन जाएगा cos अल्फा। तो हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। ऊपर e की पावर x और dx है, बटे में बन जाएगा e की पावर x प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, और इस भाई साहब को एज इट इज नोट कर देंगे, ये है sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, e की पावर x का अवकलन बड़ा है ऊपर हमारे पास, तो पहले इसको खत्म करते हैं। और e की पावर x के साथ योग में कौन है बच्चों, cos अल्फा, इसको भी साथ में उठा लें क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग e की पावर x प्लस cos अल्फा को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन बच्चों e की पावर x का e की पावर x cos अल्फा का 0 मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल आ जाएगा dt। ये सारी वैल्यू हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन ये था, ऊपर वाले पद की बजाय तो आ जाएगा dt, उसको लिखेंगे बाद में, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, बटे वाले पद में यहाँ पर आ जाएगा t, और आगे चल रहा है sin अल्फा का होल स्क्वायर। बच्चों ये 1 में x² + a² के जैसा बन गया, x की बजाय तो t है और a की बजाय कितना है sin अल्फा। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है 1/a इंटू आ जाएगा tan इनवर्स और x में a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो t है उसका मान रख देते हैं वापस, वो है e की पावर x प्लस cos अल्फा। ये बनेगा 1/sin अल्फा, आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं शिफ्ट, ये बन जाएगा tan इनवर्स e की पावर x प्लस cos अल्फा बटे में sin अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन और ये dx, इसको मान लिया i के इक्वल। अब इसके ऊपर लिखा है 1 + tan² थीटा की फॉर्म में, जिसका मतलब बन जाता है sec² थीटा यानी कि sec² x, बटे में है tan x का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसको, और जो 3 लिखा है उसको लिख रहा हूँ √3 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट और dx। अब ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि इस भाई साहब का अवकलन ऊपर पड़ा है sec² x। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग
10x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद डी टी, बटे में यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विद इन दी रूट। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के रूप में बन गया बच्चों। एक्स की बजाय t है, a की जगह है √3, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग जानते हैं log मोड x की बजाय t है तो t, फिर आता है सेम रूट का मतलब यही वाला पद आ जाएगा बच्चों, मोड बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में जो t है उसका मान रख देते हैं तो ये बन जाएगा 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से नोट हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फिर से हमारे पास रूट में एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा व्यंजक है, जिसे हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदल देंगे। तो हमारे पास जो व्यंजक है पहले हम उस पर ध्यान देते हैं, वो है 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। इसके ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है पहले भी। हम इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब हम इन दो स्टेप पर फोकस करें तो माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर का x माइनस एक्स के गुणांक का आधा यानी 3/2 इसका वर्ग, यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा 9/4 तो हमने लिख दिया माइनस 9/4 यानी इसका वर्ग करना है माइनस, और आगे चल रहा है प्लस का 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस को बाहर रखते हैं बच्चों, x माइनस 3/2 का स्क्वायर एज इट इज रखा, इसमें पॉजिटिव संख्या को लिख लेते हैं पहले, तो प्लस 2 आगे और माइनस 9/4 पीछे। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बाहर माइनस कोष्ठक है, फिर है x माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके हल करूँ तो एलसीएम आएगा इसका 4, तो 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा -1, उस माइनस को आगे लिख दिया तो 1/में बच जाएगा 4। यहाँ पर माइनस ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये बाहर वाले माइनस का अंदर गुणा कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 वाला पद, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो वास्तव में हमें इसके स्थान पर इसको यूज़ करना है, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू दी 1/1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 के स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई विद dx। कुछ ऐसे ही आना चाहिए बच्चों, ये रहा। अब ये है a, तो a स्क्वायर माइनस ये x के जैसे यूज में आएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है बच्चों। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया, इसका आंसर बनता है साइन इनवर्स x अपॉन a। x की जगह तो है x माइनस 3/2 और a की बजाय है 1/2, ये लीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये साइन इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एलसीएम बनेगा 2, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी एलसीएम ऑलरेडी आ रहा है 2, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x माइनस 3 और बटे में 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स 1 के भाग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2x माइनस 3 बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से आप चाहें तो ये नोट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, इसमें भी यदि आप ध्यान देंगे तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस एक फ़र्क है, वहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर कितना है माइनस 5x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फिर से पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाएंगे। रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर बच्चों। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेंगे और वो है माइनस का 5। माइनस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर। अब इस पद को पहले लिखूंगा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं 5, या 5 इसमें से आ नहीं सकता कॉमन, तो हम 5 का भाग लगाएंगे। प्लस में साथ में क्या यहाँ पर है प्लस, हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर आएगा -8/5x और यहाँ पर आ जाएगा -4/5, क्योंकि 5 कॉमन आ नहीं सकता था। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दो के ऊपर फोकस करना है बच्चों। ये -5 बाहर है, इन पर फोकस करना है, तो एक्स स्क्वायर का x आ गया।
बीच में माइनस है। अब x का गुणांक कितना है बच्चों, 8/5। मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। 8/5 का हमने 2 से भाग करना है, तो उत्तर बन जाएगा 4/5। अब ये 4/5 यहाँ लिखूँगा, इसका वर्ग माइनस जो हमने यहाँ संख्या लिखी होती है वही आती है यहाँ पे, उसका स्क्वायर आता है तो आ जाएगा 16/25। आगे चल रहा है -4/5। ये -5 बाहर, ये x माइनस आ गया 4/5 का स्क्वायर। इसका एलसीएम बनेगा 25। देखो माइनस को आगे रखने दो, ये 25 एलसीएम बना दिया। इसके ऊपर था 16, माइनस तुमने पहले यहीं रख दिया तो यहाँ पर चिन्ह बन जाएगा प्लस। अब 25 सॉरी यहाँ पर इसका भाग आएगा 5, 5 का 4 से गुणा करूँगा तो 20। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके आगे वाले पेज पे नोट कर रहा हूँ बच्चों, -5 बाहर है, x माइनस 4/5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर बन जाएगा 36/25, जिसको वर्ग के रूप में लिखूँगा तो 6/5 का होल स्क्वायर। अब इसमें से जो माइनस है उसका गुणा अंदर कर दो, बाकी बचेगा 5। माइनस का गुणा करूँगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, 6/5 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4/5 का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे, जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है बच्चों ये वाला। इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को यूज़ करूँ तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों 1/5 ये वाला पद, 6/5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4/5 का स्क्वायर विद इन दी रूट और मल्टीप्लाई विद dx। अब इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है, देखो 5 गुणा में आ रहा है, इसको बाहर कर दूंगा। बाहर ये क्योंकि हर में है या बटे में है तो ये 1/√5। इंटीग्रेशन 1 में यहाँ पर आ जाएगा 6/5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4/5 का स्क्वायर विद इन दी रूट और dx। अब यहाँ से बच्चों ये तो x बनेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। इसको a समझ लीजिए तो ये a² माइनस x² है। बस a का मतलब है 6/5 और x का मतलब है x माइनस 4/5। तो a² माइनस x² का ये रूट बन गया 1 में, तो इसका आंसर बनेगा साइन इनवर्स x/a। तो इसका नेक्स्ट आंसर आएगा 1/√5 बाहर है, फिर है साइन इनवर्स x का मतलब है x माइनस 4/5 और a का मतलब है बच्चों 6/5। ये लीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 1/√5 को एज इट इज आप छोड़ दीजिए, ये फिर साइन का इन्वर्स। इसके अंदर यदि आप ध्यान देंगे तो ऊपर एलसीएम बन सकता है 5, वो 5 और ये वाला 5 हो जाएंगे कैंसिल एलसीएम होने के बाद। तो उसके बाद क्या बचेगा, देखो 5x माइनस में आ जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो पूर्ण वर्ग व्यंजक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएंगे इस प्रकार से, ये नोट हो सकता है बच्चों। एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, x माइनस आएगा 4/5, इसमें x लगाना भूल गए हैं। नेक्स्ट इसका आंसर ये है जो कि आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इस क्वेश्चन को आपने हल करने की एक स्पेशल विधि है, उस पर आपने फोकस करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इंटीग्रेशन अंश वाले पद को रखते हैं सेम, बटे में जो है अंडर रूट के अंदर वाला पद, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, जिससे ओवरऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला पद अभी भी हम लोगों ने सेम रखना है, ये लीजिए। बटे वाले पद में जो फर्स्ट एक है उसको एडिटिव छोड़ दो, इनमें से माइनस कॉमन लेके कोष्टक में इकट्ठा लिख दो। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x, ये मामला रूट के अंदर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 साइन ए कोस ए वाला, और इस एक की जगह लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिससे हमारा अगला स्टेप बन जाएगा बच्चों। ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसा। बटे में एक को भी नहीं छेड़ना है, और माइनस में उसके बाद जो एक आ रहा है वहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स,
और उसके बाद वाले पर हाफ एंगल का फॉर्मूला तो -2 sin x और cos x आ जाएगा विद इन दी रूट। अब ये वाला मान बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर है sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस ये बन जाएगा a का मतलब sin x और b का मतलब बनेगा cos x, इसका होल स्क्वायर विद इन दी रूट। अब जैसे ही हमने ये किया, इसका अवकलन ये ऊपर मौजूद है, देखो साइन का अवकलन कोस और माइनस कोस का ये रहा साइन, तो इस पार्ट को हम मान लेंगे t। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग sin x माइनस कोस x को मान लेंगे t, जिसका अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन। अब तो ये इसकी बजाय तो आ जाएगा डी टी और इसकी बजाय आ जाएगा t। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डी टी। ये हमारा 9.1 का जो मानक सूत्र है वो आ चुका है। यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जो t है वो मानी हुई चीज़, उसका मान वापस रख दें। देखिए ये थी t, इसका मान रख देता हूँ, तो साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट इसको एक बार आपने हर हाल में करना है। इस प्रकार से ये नोट हो सकता है। हमारा आज का जो आखिरी पार्ट है उसमें फिर से एक्स स्क्वायर प्लस और x का कोई स्टेप है, तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदलने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रूट में मान है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग फोकस करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है तो कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, तो सीधा सीधा इन दो स्टेप पर आते हैं। इससे एक्स स्क्वायर का x लिखा, जोड़ का निशान, इसका हाफ कर दिया। 2a में अगर 2 का लगाऊं भाग तो कितना उत्तर बचता है बच्चों, a, इसका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा है a स्क्वायर, तो इसको हटाने के लिख दिया माइनस a स्क्वायर, और आगे चल रहा है प्लस का b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस a, तो x के जैसे ही यूज़ में आने वाला है, और इसको मैं लिख रहा हूँ यूँ करके, हो सकता है बच्चों b स्क्वायर को पहले लिख लिया, a स्क्वायर को बाद में, और इस पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इस पर रूट लगाकर इसका लिख रहा हूँ स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उसके अंदर यूज़ कर लूँगा, तो हमारा फाइनली इंटीग्रेशन शुरू होने वाला है 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। और ये जो सारा मैटर है वो किसके अंदर है बच्चों, वो रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई विद dx। ये बच्चों x कैसे काम कर रहा है, ये कोई a है, तो वास्तव में ये 1 में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म का क्वेश्चन आ गया विद इन रूट, जिसका आंसर होता है log x प्लस में सेम रूट विद इन दी मोड प्लस c। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर लेंगे, x की बजाय x प्लस a है और a की बजाय है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। तो इसके बाद वाला इसका आंसर बन जाएगा इंटीग्रेशन log मोड x का मतलब है x प्लस a, ये लीजिए बच्चों x प्लस a, फिर योग का निशान, और फिर क्या आता है बच्चों सेम रूट। अब सेम रूट का मतलब ये वाला रूट, ये वाला रूट अब यदि आप ध्यान देंगे तो इसी से तो बना हुआ है, तो वास्तव में ये उत्तर लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, तो मैं सीधा इसी को लिखता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर का रूट विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये वाला भाग यहीं पर पूर्ण होता है। हम लोग अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।